जिस तरफ इशारा किया जाएगा, जिस लफ्ज की तरफ, वो भी मुअन्नस ही होगा। ठीक है, ये था इसमें इशारा करीब और बईद दोनों की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई है ना? सही हो गया ना इसका? जी मैम। यस मैम। अब देखें, यहाँ पे एक नई चीज मैं आपको बताने लगी, आप थोड़ा सा अंदाजा करें। अक्सर आपने ये लफ्ज लाहू, अक्सर ये लफ्ज आपने पढ़ा कुरान में, लाहू माफी समावाति व माफिल अर्द। अगर हम पूरी आयत देखें, जो कुछ भी, इसका शायद मतलब ये है लहू का। लाहू का क्या माना है? जो कुछ भी। लाहू माफी समावाति व माफिल अर्द। ला के लिए, हु उसके लिए, उसी के लिए है, माँ जो कुछ जमीन आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। ऐसा ही है? यस फ्रेंड, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक लफ्ज है उसी के लिए, अब हु के लिए यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया उस। ठीक है, इसी तरह देखें, यह है किताब, किताबुन। ठीक है, अब इसी को अगर मैं कहूँ किताबुना, अब ये क्या है? किताबुना, किताब तो वही हो गया किताब, और ना की वजह से अब इसका माना हो गया हमारी किताब। ठीक है, मैम आपका माइक म्यूट है। अब ये दो तीन लफ्ज लिखे हैं मैंने, किताबुना, किताबी, और इसमें देखिए आपको तर्जमा करते हुए फिर उसके माने में चेंज आ जाती है, हमारी किताब, किताबी, मेरी किताब। जी, समझ आ रही है कुछ भी नहीं अभी? ये देखिए सूरह बकरा, सबको नजर आ रही है? यस मैम। अब देखें सूरह बकरा की, अगर आप लोग जालिकल किताबु ला रैबा फीही, नजर आ रहा है फीही? यस मैम। जालिका का मतलब, जालिका किताबा वो किताब, ला नहीं रैबा शक, फीही इसमें। अब फी का मतलब हो गया में, और ही का मतलब है इस। ये इस किसकी तरफ इशारा कर रहा है? किताब की तरफ। अब यहाँ पे इशारा नहीं है, असल में इसका मतलब है फी ही का मतलब है इसमें, यानी ये जो किताब जिसकी जिक्र पीछे किताब हुआ, यहाँ पे वो किताब का यहाँ पे इसम था ये किताब, लेकिन फी ही में यहाँ पे किताब की जगह ही लिख दिया है, वरना यहाँ पे आ जाना था फिल किताब, फिल किताब, किताब में, ये कोई शक नहीं किताब में, लेकिन किताब की बजाय आ गया
ही, ठीक है ना। इसी तरह आप देखें, ये देखें, वल्लाज़ीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका, ठीक है। अब इलैका क्या है? और वो लोग जो ईमान रखते हैं उस पर जो नाजिल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ठीक है। यहाँ पे का के हम तर्जुमा जब करते हैं तो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ठीक है। इसी तरह देखें, आप उर्दू में जब हम कहते हैं आयशा एक लड़की है, वो नेक है। अब देखें, कहा आयशा एक, आयशा एक लड़की है वो नेक है, आयशा लड़की है वो नेक है। अब देखिए यहाँ पे शुरू में जो नाम था वो आयशा है, लेकिन अब यहाँ पे मैंने वो आयशा लड़की है, आयशा नेक है। आयशा की मतलब बात की ना, आयशा लड़की है, आयशा नेक है, ठीक है। आयशा नेक है, आयशा स्कूल जाती है, जी समझ आ रही है। अब देखें, एक ही नाम है यहाँ पे, इसम क्या है? आयशा, ये इसम मार्फा है, क्या है? आयशा। आयशा एक लड़की है, आयशा नेक है, आयशा स्कूल जाती है। अब इसी जुमले को अगर मैं ऐसे लिख दूं, आयशा एक लड़की है, वो नेक है, वो स्कूल जाती है। आप देखें, यहाँ पे मैंने नाम की जगह, आयशा की जगह क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? वो वो लिख फिर दिया यहाँ मैम। क्या लिख दिया? जी जल्दी जल्दी बताया करें साथ। आयशा की जगह वो लिख दिया है आपने, इशारा कर दिया है। मैम आपका माइक फिर म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही। ये इसमें इशारा नहीं है बच्चे, ये है जैसे इंग्लिश में आप कहते हो शी क्या है? मैम प्रोनाउन 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 के इसम इसमें ज़मीर है। मैम प्रोनाउन को इसमें ज़मीर कहते हैं, ज़मीर। इसमें ज़मीर वो इसम जो किसी इसम की जगह पे इस्तेमाल हो, वो इसम जो किसी इसमें इसम की जगह पे इस्तेमाल हो, इसमें ज़मीर कैसे कहते हैं? वो इसम, वो अल्फाज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो, ठीक है। जी समझ आ गई बात की। आप देखिए यहाँ पे नाम था आयशा, में सबने बात करी थी आयशा की, कि आयशा एक लड़की है, आयशा नेक है, आयशा स्कूल जाती है। यहाँ पे देखें नाम था आयशा, आयशा, लेकिन मैंने नाम की जगह पे लफ्ज लगा दिया वो यहाँ पे इसमें ज़मीर है, ये इसमें इशारा नहीं है। मैंने उसकी तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि उसके नाम की जगह वो लिखा। जब नाम की जगह वो लिखेंगे तो इसमें ज़मीर होगा,
ठीक है, तो ये इसमें ज़मीर है। इसमें ज़मीर कहते हैं कोई भी इसम जो किसी इसम की जगह पे इस्तेमाल। ये देखें, अब यहाँ पे था, गौर करें जुमले को, जालिकल किताबु जालिकल किताबु ला रैबा फीही। अब देखें, आयत है जालिकल किताबा, वो किताब, ला नहीं, रैबा शक फीही इसमें। अब यहाँ पे फीही में ही की जगह क्या आ रहा था असल में, इसकी ही की जगह यहाँ पे किताब था, इसका मतलब था फीहल किताब, कि इस फी किताब में शक नहीं। किताब कौन सी जिसकी तरफ ये था, ये किताब में कोई शक नहीं। फी ही क्या था, किताब था, लेकिन किताब की जगह में ही, किताब इसम था और इसम की जगह पे ये ही इस्तेमाल हो गया। इसको कहते हैं इसमें इशारा, सॉरी इसमें ज़मीर। ठीक है, जो इसम किसी इसम, जो वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो। और रही बात कि इसमें इशारा वो इसम होता है जो किसी इसम की तरफ इशारा किया जाए, किसी इसम की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो फिर वो इसमें ज़मीर इशारा है। और यहाँ पे ये किसी इसम की जगह पे इस्तेमाल होगा जो लफ्ज, उसको इसमें ज़मीर कहते हैं। किसी इसम की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होगा उसको इसमें ज़मीर कहते हैं। समझ आ गई कि नहीं जी यस स्टूडेंट? मैम, आ गई है। ठीक है, जैसे इसमें मार्फा की एक किस्म थी, इसमें अशारा, इसी तरह इसमें ज़मीर जो है स्टूडेंट, वो इसम मार्फा की किस्म है। ठीक है, और इसमें ज़मीर वो इसम होता है जो किसी इसम की जगह में इस्तेमाल हो जाए, वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो। ठीक है, उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। ऐसा लफ्ज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। ठीक हो गया? जी, बात की समझ आई है? जी मैम। जी, अब स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम। अब आपका दूसरा सबक देखें। इसमें आप देखें, पहले तो कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, अल कलमात, जैसे कुर्सी है तो कुर्सी। इसी तरह देखें, सूरतुन शक्ल, शजरातुन दरख्त, जिदारुन दीवार, दराजातुन साइकिल, सय्यारतुन कार, मंजिलुन मकान, मकतबुन डेस्क मेज, सकफुन छत, मिरवाहातुन पंखा। ठीक है, अब ये जितने लफ्ज हैं आप देखें सारे इसम हैं, चीजों के नाम है, ऐसा ही है। यस मैम। अब इसके देखें नीचे, अब ये चीजों के नाम हैं। ठीक है, लेकिन अब देखें यहाँ पे कलम, कलम उनका मतलब होता है कलम, अब उसके साथ जी लग गया तो लफ्ज बन गया कालामी। इसी तरह देखें, आलामू का मतलब झंडा, और उसके साथ ना लगाया, आलामू ना, इसका माना हो गया अब हमारा झंडा। किताबू, किताबू कहते हैं किताब को, और उसके साथ काफ लगा दिया, किताबू का, तो माना हो गया तेरी किताब। इसी तरह देखें, साआतू घड़ी, और उसके साथ लगाया काफ, काफ के नीचे जे, साआतू की तेरी घड़ी।
इसी तरह बाबू हु, उसका दरवाजा, जिदारू, उसकी दीवार। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, किताब, कलम, कुर्सी, और इनके साथ या से हा जो भी ये जमीरें इस्तेमाल हुई हैं, जमीर इसम की जगह इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, ये जुमले देखिए। पहला जुमला क्या पढ़े? जी, जैनब, जैनब राना पढ़े आप। जी जैनब। मैम स्क्रीन चली गई। मैम कहाँ से पढ़ना है? ये पहला हाजा, हाजा जिदारा रुका, ये तेरी दीवार है। हम्म हाजा जिदारू की, हम्म हाजा जिदारी। अच्छा, अब देखें, जिदारू का के नीचे लिखा था ये तेरी दीवार है। ठीक है, जी। और शेर है, पहले जबर थी अब जेर है, तो अब इसका तर्जुमा क्या होगा, इसका क्या बनेगा? ये तेरी दीवार है। ओ सॉरी, ये ये मेरी दीवार है। ठीक है, ये मेरी दीवार है। और हाजा जिदारी, ये दीवार है, सिंपल। अच्छा, आप सिर्फ ना अब इसमें देखें, जिदार के साथ जो लफ्ज लगा हुआ ना तमीर वाला, देखें, एक के ऊपर काफ के ऊपर जबर है, फिर काफ के नीचे जेर है, उससे अगले ये लफ्ज में क्या है, ये है, ये नीचे वाली लाइन में आ जाए, देखिए, जिदारू नानू के साथ नून अलिफ ना आ गया, यस मैम। और इस जिदार के साथ हा आ गया। लफ्ज जिदार का मतलब तो दीवार होगा, लेकिन ये जितने जायद लफ्ज आप देख रहे हैं, हाँ, इसी तरह अगले जिदार के साथ देखिए, फिर अलिफ हा आ गया, ऐसा ही है ना? यस मैम। यस मैम। ये चीजें क्या है, अगर आप देखें तर्जुमे में, अब जैसे जाली का जिदारू ना, वो हमारी दीवार है, जाली का जिदारू वो उसकी दीवार है, जाली का जिदारू का वो उस मोइनस की दीवार है। मालूम में फर्क आता है ना? यस मैम। ठीक है, ये है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर वो इसम है, वो ऐसा इसम हो, समझ आ गई? इसमें ज़मीर को हम देखें, इसमें ज़मीर इसमें ज़मीर की दो किस्में, एक को कहते हैं इसमें ज़मीर बाज़र, और एक कहते हैं इसमें ज़मीर मुस्ततिर। इसमें ज़मीर बाज़िर, और दूसरी को कहते हैं इसमें ज़मीर मुस्ततिर। बाज़िर का मतलब खुली हुई, जो सामने नजर आ रही है, और मुस्ततिर क्या कहते हैं, छुपी हुई। मुस्ततिर का मतलब छुपी हुई। ये जो इसमें ज़मीर है ना, इसमें ज़मीर बाज़र, पहले हम इसकी तरफ आएंगे। इसमें ज़मीर बाज़र, ठीक है, इसमें ज़मीर बाज़र, स्टूडेंट, इसमें ज़मीर बाज़र की भी दो किस्में हैं। ठीक है, इसमें ज़मीर बाज़र की भी दो किस्में दो हैं। किस्में। अब इसमें ज़मीर बाज़र की जो किस्में हैं, एक किस्म को हम कहते हैं इसमें ज़मीर मुत्तसिल, और दूसरे को कहते हैं इसमें ज़मीर मुनफसल। ठीक हो गया? मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। अब ठीक है,
यस मैम। अब शोर हो रही है ना आपको? यस मैम। अब देखिए, इसमें जमीर जो होता है ना, यानी एज वो इसम, वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होता है, इसकी दो किस्में हैं। पहली को कहते हैं इसमें जमीर बाजर। बाजर का मतलब होता है खुली हुई, जो सामने नजर आ रही हो। और दूसरी को कहते हैं इसमें जमीर मुस्ततिर, जो छुपी हुई हो। ठीक है, अब देखें, ये जो पहले हम बाजर की तरफ आ जाते हैं, पहले इसका करेंगे हम। इसमें जमीर जो बाजर होती है, जो सामने खुली हुई होती है, इसकी भी दो किस्में हैं। इसमें जमीर मुत्तसिल और इसमें जमीर मुनफसल। मुत्तसिल कहते हैं जो साथ मिली हुई होती है। मुत्तसिल किसे कहते हैं? जो जो साथ मिली हुई हो। अभी देखिए आपकी, जैसे वो जिदारू, जिदा जिदारू, जिदारू का मतलब होगा दीवार। अब जब मैं इसके साथ लगा दूं जिदारू नाम, ये इसका माना हो जाएगा हमारी दीवार। ठीक है, इसी तरह देखें, मैं जिदारू, जिदारी, जिदारी, इसका माना होगा मेरी दीवार। ठीक है, आप देखिए सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं ईया का, ईया का, सिर्फ तेरी। ठीक है, इसी तरह जिदारुहु, उसकी दीवार। अब हम आते हैं इसमें जमीर मुत्तसिल की तरफ। हम इसको लिखना है, कैसे लिखने का वही तरीका, वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, गायब, मुअन्नस गायब, मुज़क्कर हाज़िर, मुअन्नस हाज़िर, और उसके बाद मुतकल्लम। मुतकल्लम में दोनों चीजें आ जाएंगी, मुज़क्कर और स्टूडेंट। आपने इंग्लिश में अगर पढ़ा हो तो आप देखें कि जब आप टेंसेस में जाते हैं तो उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है ना। यस मैम। ये जो गायब, हाजिर और मुतकल्लम है, ये वही चीज है। इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन होता है ना, अरबी में वो फर्स्ट है। अरबी में थर्ड होता है ही, शी है। ये अरबी में वो गायब है, इसको कहते हैं, ये उसमें आ जाएगा। ठीक है, जो चीज मौजूद रहती है सामने। ठीक है, उसे हम गायब कहते हैं। और जो हाजिर है, जैसे अब आप लोग इस क्लास में सारे बच्चे हाजिर मेरी बात को सुन रहे हैं, आप लोग हाजिर है, ये हाजिर के लिए। और मुतकल्लम कहते हैं जो, जैसे मैं बात कर रही हूँ ना आप लोगों से, तो मेरा बात करना आपके साथ मुतकल्लम है। मुतकल्लम कि मैं आपसे बात करी, मुझसे कलाम करने वाला, मुतकल्लम का माना होता है। ठीक है, समझ आ गई बात की? आप देखें, आपको ये सही नजर आ रहा है? मैं पेन के साथ इस्तेमाल करूँ, पेन इस्तेमाल करूँ? यस मैम, पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, बोर्ड लाइट है, नहीं नजर आ रहा।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट है। हुम। फिर देखें, अब जो देखिए स्टूडेंट, जब कोई मुज़क्कर होगा, वाहिद मुज़क्कर, और वो गायब भी होगा, ठीक है, तो उसके लिए जो हम इसमें ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, इस लफ्ज़ वो है हू, के ऊपर पेश, ठीक है, हू। और जो तस्निया मुज़क्कर गायब हो, उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अरबी में हुमा, इसका मतलब है वो दो मुज़क्कर। अब मुज़क्कर की बात है, वो दो मुज़क्कर। इसी तरह जमा देखें, यहाँ पे हुम, और हुम किसके सामने लिखे हैं हमने? मुज़क्कर गायब के सामने। तो हुम का मतलब है वो सब मुज़क्कर, ठीक है। आप मोइनस के लिए देखें, मोइनस गायब है, हाँ, मोइनस गायब के लिए इसमें ज़मीर मुत्तसिल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो खा, और तस्निया के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फूमा, और जमा के लिए मोइनस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हुन्ना, ठीक है। इसी तरह मुज़क्कर हाजिर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हाँ, आपके ऊपर ज़बर, कुमा तस्निया के लिए, और कुम मुज़क्कर जमा के लिए, मुज़क्कर मुअन्नस हाजिर के लिए ये देखें काफ के नीचे जेर, तस्निया के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कुमा, और उसके बाद कुन्ना, और जो है मुतकल्लम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या का मतलब मेरा, मेरी, और इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तस्निया के लिए भी ना, और जमा के लिए भी ना। ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए जो मुतकल्लम में इस्तेमाल होता है लफ्ज़ ना इस्तेमाल होता है, ठीक है। देख लिया आप सबने? जी स्टूडेंट, आप मैम देखें, लास्ट वाला बता दें, एक दफा ब्लर रहा है ये। क्या हो रहा है? लास्ट वाला जो है वो बता दें क्या लिखा हुआ है मोनस हाजिर के नीचे। अच्छा, यह मुतकल्लम लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको दोबारा सही करके लिख देती हूँ आपको। ये लिखा है मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लम, आप नजर आ रहे हैं? ठीक है, मुतकल्लम यस कहते मैम। हैं खुद से कलाम करने वाले को। जैसे अभी मैं बातचीत कर रही हूँ ना आपके साथ, तो मैं मुतकल्लम की पोजीशन में उस पे, तो ठीक है, मैं कहना। अरबी में देखें, इसका मैं, या के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मैं, मेरा, ये, ना का मतलब मेरी, और ज्यादा लोगों के लिए, ज्यादा चीजों के लिए। आप देखें, यहाँ पे पीछे आ जाए आप लोग, यहाँ पे देखिए दीदार है, वो दीवार, अरबी में इसको कहते हैं दीवार, और जब इसके साथ मैंने ये वाला लफ्ज ना लगाया है, आप देखिए ये ना, ऊपर देखिए तस्नीया के नीचे लिखा है इसको ना, और इधर से आप देखें तो मुतकल्लम मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है ना। आप जहाँ पे यहाँ पे देखिए, इसमें जब मैंने ये लिखा है जिदार ना, इसका मतलब क्या हो गया? हमारी दीवार, मुतकल्लम है ना, और मुतकल्लम में मैं, मेरा, हमारा, हमारी, ठीक है। जिदार होना का मतलब हो गया हमारी, हमारी किताब,
अब यहाँ पे जिदारी, ये देखिए या ये लिखा हुआ है, ये वाला ये इसमें से लिखा है। ऊपर देखिए ये वाहिद के नीचे लफ्ज लिखा हुआ है और इधर से मुतकल्लम के सामने, तो यहाँ यानी ये वाहिद मुतकल्लम मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के इस्तेमाल हो सकता है। जब जिदारी लिखी है तो उसका मतलब है मेरे मैम आपके पास जी जिसको मैम आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही। यस मैम अब यस मैम। अब देखिए स्टूडेंट, ये देखें जिदारी, ये देखें जिदारू हा, अब देखें नजर आ रहा है। अब ये मैंने हा लिखा है, हा देखिए यहाँ पे किधर लिखा हुआ है, मोइनस गायब के सामने, और वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है हा। अब जिदारू हा, हा का मतलब वो, जिदारू हुआ उस मोइनस की दीवार, क्योंकि मोइनस के लिए हा है ना, समझ आइए कि नहीं। जी आप देखें, आप अक्सर हम जब बोलते हैं हम कहते हैं किसी सहाबी के साथ लफ्ज बोले तो हम कहते हैं रजी अल्लाह अन्हु, रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ना। अब रजी अल्लाह ताला अन्हु, रजी अल्लाह अन, ये अन है, ये अन और उसके साथ ये हु अलग से, ये वाला हु। अब इसको जब हम इकट्ठा लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं अनहु, ऐसे लिखते हैं ना। रजी यस मैम। अल्लाह उससे राजी हुआ, कोई भी पीछे जैसे हजरत उमर है तो हम कहते हैं अल्लाह हजरत उमर से राजी हुआ। अन हु जो है ना, अन का मतलब से और हु इसमें जमीर है, इसका मतलब है उस, अल्लाह उस से राजी हुआ। इसी तरह जब हम किसी मोइनस के लिए कहते हैं जैसे आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, ऐसे ही लिखते हैं ना हम। आप देखिए एक ही लफ्ज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा, और यहाँ पे लिख रहे हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। अब देखिए अन एक ही है, लेकिन जब ये मर्द आया और मर्द के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया हु, इसका मतलब है हजरत रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ, यानी हजरत उमर, अल्लाह ताला हजरत उमर से राजी हुआ। यहाँ पे हु जो है, हु की जगह पे यहाँ पे लफ्ज था हजरत असल में उमर, और उमर की जगह पे हु इस्तेमाल किया गया। इसी तरह आप देखें आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये हा आ गया और हा ये वाली है मोइनस के लिए, इसका मतलब हो गया हजरत आयशा अल्लाह ताला उस औरत से राजी हुआ, यानी हजरत आयशा से राजी हुआ। और हा जो है मोइनस के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे मोइनस के लिए हजरत आयशा के, हजरत आयशा नाम जो है मोइनस है, उसके साथ हमने हा लगाया। और उमर जो लफ्ज है वो मुजक्कर है, नाम मुजक्कर है, उसके साथ देखे हु लगा। समझ आ गई बात की ये स्टूडेंट। जी कुछ समझ आई है मुझे आए भी ना, ताकि अंदाजा हो यस क्या। मैम। यस मैम। ठीक है। इसी तरह देखें अब का, हम जब सूरह फातिहा पढ़ते तो हम कहते हैं ईया का ना बूदू, ईया का सिर्फ तेरी ही ना बूदू हम इबादत करते हैं। और यहाँ पे का जो है ना, जब का के ऊपर जबर होगा तो वो मुजक्कर हाजिर के लिए होगा, इसलिए हम अल्लाह ताला से कहते हैं ईया का, कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, यानी अल्लाह ताला को कहते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। मोइनस के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे हाजिर के लिए कुमा और कुम, ठीक है।
आप देखें, और ये लफ्ज है यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे देखें, ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है? रज़क़नाहुम। रज़क़नाहुम। यहाँ पे देखिए ये हुम, और यहाँ पे देखें इसमें जमीर हुम नजर आ रहा है। अब देखें ये जमा के नीचे है हुम, और उधर से ये मुज़क्कर गायब। अब यहाँ पे इसका मतलब है रज़क़ना, हमने रिज़्क दिया हुम उनको, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने मुसलमानों को रिज़्क दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो हुम है ये मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हुई, मोमिनों के लिए, क्योंकि पीछे आयत में देखें, आयत में क्या है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये देखें, अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गायबि व युकीमूना सलाता, वो लोग जो गायब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं, और उसमें से जो हमने उन्हें रिज़्क दिया, युनफिकून हज करते हैं। अब देखें हमने उन्हें उनको रिज़्क दिया। ये अब यहाँ पे देखिए, ये आपको जमीर नजर आ रही है, ये लफ्ज के साथ मिली हुई है, रज़क़नाहुम। ठीक है, अब इसमें जमीर मुत्सिल ऐसी जमीर को कहते हैं जो किसी इसम फेल हरफ के साथ मिली हुई होती है, अलग से नहीं लिखी जाती, साथ मिली हुई होती है। और ये देखिए सारी मिसालें मैंने आपको अभी बताई हैं। देखे रज़क़नाहुम, यहाँ पे हुम की जमीर है। इसी तरह ये देखें फी हरफ है, फी, और उसके साथ ये ही जो है ना वाहिद ये वाली जमीर है, ये वाली। इसी तरह देखें ये इलई का, ईला का मतलब होता है तरफ, और साथ ये काफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरफ, ये देखें का की जमीर। समझ आ रही? इसी तरह देखें काबली का, तुमसे पहले, कबल कहते हैं पहले को, का मतलब तुम, और तुम भी मुजक्कर के लिए, ये उसके ऊपर जबर है, ये देखें मुजक्कर हाजिर के लिए होता है, उसके ऊपर जबर तुमसे पहले, यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। अब यहाँ पे देखें रब्बी हिम, उनका रब, अपने रब। अब रब्बी हिम, रब कहते हैं अल्लाह ताला को, हिम उनका, यानी मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि अपने रब की तरफ, रब्बी वो अपने रब की तरफ से हदायत पर है। ठीक है, आप देखिए हर लफ्ज के साथ आपने देखा, लफ्जों के साथ मुख्तलिफ तरीके से ये साथ लिखा, और उसका माना भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट, बात की समझ आई कुछ के नहीं? यस मैम, आ गया। अब आपको मैंने मिसालों के साथ, कुरान में से भी मिसालों के साथ दिखाया कि इसम जमीर मुत्सिल किस जमीर को कहेंगे, वो इसमें जमीर जो किसी इसम के साथ, इसम फेल हर्फ हो, किसी की मिसाल आप देखें, यहाँ पे ये इसम है, जिदार इसम है, इसम के साथ भी इस्तेमाल हुआ। अब अन यहाँ पे देखिए, अन जो है ये इसमें जमीर है, इसमें जमीर के साथ, सॉरी अन जो है यहाँ पे हरफ है, और हरफ के साथ भी इसमें जमीर इस्तेमाल हुआ। इसी तरह किसी फेल के साथ, जैसे वो रज़क़नाहुम था, रज़क़ना हमने रिज़्क दिया, वो फेल था, और उसके साथ हम इस्तेमाल हुआ। इसम फेल हर्फ, किसी भी इसम फेल हर्फ के साथ जो इसम जमीर मिली होती है, तो इसमें जमीर मुत्सिल रहती है। समझ आ गई? मैम एक दफा जिस फिर बोल दें कि क्या होता है ये, इसमें जमीर मुत्सिल, मुत्सिल का मतलब मिली हुई। ठीक है, इसमें जमीर मुत्सिल, इसमें जमीर मुत्सिल का मतलब मिली हुई। ठीक हो गया? यस मैम, डेफिनेशन बोल रहे, क्या बोल रही थी, जो किसी हरफ के साथ मिली हो।
इसम फेल और हरफ के साथ, इसम फेल हरफ के साथ, किसी भी इसम फेल और हरफ के साथ। जी स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। यस अब मैम। आप देखिए, ये देखिए जब हमने ऊपर में आपसे पढ़ाया था जिदार की मिसालों में से, तो उसके नीचे देखें क्या लिखा हुआ था। उन्होंने क्या ऊपर को देखे, मुलाहजा कीजिए ये ज़मीरें अल्फाज के साथ मिली हुई हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें मुत्तसिल कहा जाता है। मिली हुई की वजह से उन्हें मुत्तसिल कहा जाता है, ठीक है। और ये उर्दू के बरअक्स अल्फाज के बाद आती हैं। मुत्तसिल ज़मीरों का हमेशा यही कायदा है। आप देखें, आप लोग ये देखें, हाज़े ही का मतलब क्या माना, हाज़े ही? स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताया करें। हाज़े ही, जी स्टूडेंट, हाज़े ही क्या मैम माना? मैम ये मोनस मोइनस के लिए ये, और आगे लफ्ज़ है सूरतुन, तस्वीर। ये सूरत जो है ना वो मैंने आपको बताया ना, आप देखिए सूरत, इसके आगे तो ते गोल साकन वाली है, इसका मतलब है ये कि लफ्ज मोइनस है, इसलिए इसके साथ हाजे ही आया। ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। अब आगे ये देखें, हाजे ही तस्वीर सूरत का। अब सूरत तो वही पिछला लफ्ज, लेकिन उसके साथ काफ लगा दिया गया, और ये काफ इसमें जमीर है, इसका मतलब है ये तुम्हारी तस्वीर है, यानी तुम मुजक्कर की तस्वीर है। काफ के ऊपर जबर है ना, और जबर के लिए जो होता है वो मुजक्कर की होता है। ये तुम्हारी तस्वीर है, और तस्वीर का तुम्हारी क्या, मुजक्कर है, यानी मुजक्कर की तस्वीर है। फिर आगे देखिए, हाजिही सूरत की। आप देखें यहाँ पे आप लफ्ज को सूरा तो की, सूरा तो हो गया यही सूरत है, तस्वीर। अब काफ के साथ लगा दिया गया, और काफ के नीचे जेर है, तो काफ के नीचे जेर है वो मोइनस के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखें सूरज, सूरत ये लफ्ज है इसम, इसम के साथ इसमें जमीर मिला हुआ है। हाजे ही सूरतों की का मतलब ये तेरी तस्वीर है, यानी ये तेरी से आगे मुराद है मोइनस, ये मोइनस की तस्वीर है। फिर इसके तरफ बाद आगे लफ्ज देखें, हाजे ही सूरती, ये मेरी तस्वीर है, यहाँ यहाँ पे या आ गया, और या मुतकल्लम है, इसका मतलब ये मेरी तस्वीर है, ये यानी ये मेरी तस्वीर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आएगा, ठीक है। इसी तरह देखें, तिल का इसमें इशारा है दूर के लिए, और तिल का इसमें इशारा इस्तेमाल होता है मुअन्नस के लिए, ठीक है, जो चीज मुअन्नस हो और दूर की चीज के लिए इस्तेमाल होता है। आप देखें लफ्ज सूरत उनका मतलब हो गया तस्वीर। आप देखें इसके इशारे के साथ थोड़ी देखें, तिल का सूरत ना, वो हमारी तस्वीर है, ना आ गया सूरत, ना उसके साथ ना लगा दिया गया। इसी तरह तिल का सूरत हु, आप देखेंगे इसके साथ हु लगा दिया गया, हु वही मुजक्कर वाहिद वाली, इसका मतलब हो गया वो उस मुजक्कर की तस्वीर है, ठीक है। अब तिल का सूरत हा, हा के ऊपर जबर आ गया, हालिफ हा आ गया, तो ये मतलब ये उस मोइनस की तस्वीर है। समझ आ गई बात की जी स्टूडेंट, समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। अब अगला लफ्ज है हाजा सकफुन, सकफुन कहते हैं छत को, ठीक है, और हाजा वाहिद मुजक्कर का इशारा है, सकफुन भी मुजक्कर है, इसलिए इसके लिए हो गए हाजा सकफुन, ये छत है। हाजा सकफु का, आप देखे सकफु का के ऊपर जबर आ गई। अब ये का जो है ना वो मुजक्कर की हाजिर की के लिए इस्तेमाल होता है, ये इसमें जमीर है, इसका मतलब जाली का सकफुना, वो हमारी छत है। अब आप देखें इसमें इसमें इशारा करीब और बईद दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है।
ये पूरा चैप्टर पढ़े। यहाँ पे ये जो मैंने इसमें ज़मीर अभी आपको लिखवा भी दी, इसमें ज़मीर मुत्तसिल, ये सारा चैप्टर इसमें ज़मीर मुत्तसिल के साथ है। इसको इसी तरह आपने तर्जुमा करना है इसका। और फिर इसमें इशारा भी आपने सीखा हुआ है, इसमें इशारा के साथ इसमें ज़मीर के जुमले हैं पूरे। समझ आ गई? यस मैम। जी मैम। ये बिल्कुल उसी तरह है। अब देखें, ये देखें, अब यहाँ पे तस्वीर देखें हल के साथ, ये देखें, हल क्या जालिका वो जिदारुना, हमारी दीवार है। ठीक है, अब उसने हमारी की तरफ इशारा किया हुआ है, लेकिन अब जो इशारा उसकी तरफ आप देखें आ गया जालिका जिदारुहु, वो उसकी दीवार है। फिर जवाब आ गया ला नहीं, बल जालिका जिदारुहु, बल्कि वो उस एक मुजक्कर की दीवार है। इसी तरह देखिए इशारा मा हाज़िही, ये क्या है? उसने जवाब दिया हाज़िही मदरसा, ये मदरसा है। अब उस अगला सवाल क्या किया, हल हाज़िही मदरसा का, क्या वो तुम्हारा मदरसा है? इन का के ऊपर जबर, तो ये मोइनस के लिए, मुजक्कर के लिए, मुजक्कर की तरफ इशारा, क्या ये तुम मुजक्कर का मदरसा है, स्कूल है। ठीक है, अब अगर जवाब देखें नहीं की तरफ है तो क्या आ गया ला नहीं, हाज़िही मदरसा तुहा, बल्कि ये उस मोइनस का स्कूल है। समझ आ गई? अब आपने इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। ये इसमें जमीर मुत्तसिल मैंने आपको लिखा दिया है, और सारा इसमें जमीर मुत्तसिल जैसे मैंने लिखाया है, इसके साथ ही आपने इसको सारे को याद करना है। इसमें जमीर की यहाँ पे प्रैक्टिस की हुई है इस चैप्टर में उन्होंने, इसमें जमीर मुत्तसिल की। ठीक है, समझ आ गई बात की? यस मैम। इसमें जमीर मुत्तसिल, इसमें जमीर है वो इसमें मासा की किस्म है, और इसमें जमीर की मैंने अभी आज आपको सिर्फ एक किस्म सिखाई है। इसमें जमीर मुत्तसिल वो इसम जो किसी भी लफ्ज के साथ मिली हुई होती है। ठीक है, तो लफ्ज वो इसम भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, और हरफ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जमीर जो मुत्तसिल होती है वो किसी भी वावाना लफ्ज के साथ मिली हुई होती है। क्लियर होगी बात? यस मैम। आपने चैप्टर नंबर 2 जो है ना, अब इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और ये जो उसकी साथ तर्जुमा भी लिखा हुआ है, इसी तरीके से इस सारे को पढ़ना है और उसकी एक्सरसाइज करनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी इसी तरह क्लास में ही जो है सुनूंगी भी, और जो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ठीक है जी, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज मैम। वालेकुम सलाम। हाफिज।